लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, अफ्रीका में हैं, सेंट्रल अफ्रीका में हैं, ईस्ट अफ्रीका में हैं, आप साउथ अफ्रीका में हैं, आप केप टाउन में हैं, जोहान्सबर्ग में हैं, आप नैरोबी में हैं, मोम्बासा में हैं, जहाँ भी आप इथियोपिया में हैं, जहाँ दुनिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल जहाँ पे इंसान भूख से मर रहा है, बीमारियों से मर रहा है और न जाने कौन कौन सी उसके ऊपर क़यामत टूटती है, कोरोना जैसी वबा से भी महफूज नहीं है। तो आज मैं उन सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह के आज मैं उसके नाम को ग्लोरीफाई करने जा रहा हूँ, ताकि उसका नाम, उसके वसीले से, उसके लहू से जो बरकत मिले वो वहाँ जहाँ तक ये मेरी वीडियो सुनी जाए, उस मुल्क तक, उस शहर तक, उस देहात तक, विलेज तक, वहाँ लोग शफा पाएँ। क्योंकि उसका जो लहू है, जो उसका खून है, वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि कोई किस फ़िरके में है, कोई क्या अपने आप को किसी तंजीम से मुंसलिक कर रहा है, लेकिन उसका रंगो नस्ल बग़ैर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के उसका जो लहू है वो तमाम लोगों के लिए, बनी नौ इंसानों के लिए ही है। एक बार फिर आपका लिबर्टी कॉर्नर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको वेरी थैंक्स कहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखने के लिए अपना वक्त निकालते हैं। आज जो मैं एक आपको चंद अशार सुनाने जा रहा हूं, वो 80 से 90 की उसके डेकेड में आते हैं, उस दहाई में हैं, 1980 से 1990 तक। और वो एक बड़ा सुनहरा और बड़ा खूबसूरत वक्त था जब हमारे जो क्रिश्चियन लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, अफसाना नगार जैसे मंजूर राही थे, शायर महमूद शम्स साहब शायरी भी करते थे और वो प्रोज़ भी लिखते थे। इसी तरह मुझे उस ज़माने में, उस दौर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का दौर भी सदियों पर मुहित है और सदियों पर जब तक यह दुनिया रहेगी उसका नाम और उसकी शफा जारी रहेगी। तो मुझे याद है उन दिनों अफजाल फरदौस साहब जो हैं, वो भी एक यंग बिल्कुल, हम सब एक तरह के ही होते थे, लेकिन कुछ लोग हमसे सीनियर भी थे। मैं अगर नाम ना लूँ यूनुस फरियाम साहब का तो वो भी कुछ ज़्यादती होगी। हम रेडियो पाकिस्तान पे सिर्फ हमें इतना मौका मिलता था कि हम गुड फ्राइडे पे या ईस्टर पे, क्रिसमस पे हमारे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे, क्रिश्चियनों को इतना ही वक्त दिया जाता था। चूँकि कमल फरोज साहब सीनियर थे और वह सीनियर हैं, खुदा का शुक्र है, वो पीटीवी पे नज़में पढ़ते थे ईस्टर के हवाले से, गुड फ्राइडे के हवाले से, लेकिन हम लोगों के लिए रेडियो पाकिस्तान ने यह तमाम कर रखा था। जो मैं जिनको सल्यूट पेश करता हूँ, साल्वेशन आर्मी के जनाब ब्रिगेडियर बरकत मसीह साहब, वो अपनी साइकिल समेत रेडियो पाकिस्तान के गेट पर हमारा इंतज़ार करते थे। जो हम मुख्तलिफ़ शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो आते थे, 8-10 लोग हम होते थे जो मुशायरे में, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के मुशायरा में शिरकत करते थे। तो मैं आज उनको याद करके, और फिर KR ज़िया साहब जो सबसे रब्ता करते थे। ब्रिगेडियर साहब तो सिर्फ हमें एक तरह का स्पॉन्सर करते थे, हमें चाय पिलाते थे और एक हमें समोसा खिलाते थे। जब हम वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान लाहौर की बिल्डिंग में दाखिल होते थे तो वहाँ फिर वो हमें इस तरह से रिफ़्रेशमेंट वो करते थे हमारी। लेकिन हम उनको याद करते हैं, उनके साहबजादे इमानुएल साहब, सर आपको भी सलाम है कि आपके वालिद ने क्रिश्चियनिटी के फ़रोग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को जो उन्होंने जला बख्शी अपनी मोहब्बत से, प्यार से और रहनुमाई से, वो सदा बहुत ही सुनहरी हरूफ में, बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद रहेगी। तो मुझे याद है आज तक कि जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर के प्रोड्यूसर होते थे जनाब इस्लाम शाह साहब, बारिश होते थे, वो शख्सियत बड़ी मीठी धुन के और वो बड़े प्यार से हमें डील करते थे। हमें अल्फाज के उतार और चढ़ाव के मुतल्लक बताते थे कि आपने कहाँ रुकना है और कहाँ आपने बोलना है। और फिर वो जब हमें हाल में ले जाते जहाँ हम मुशायरा करते थे, तो उस हाल की तमाम चीज़ों को इस सलीके से, इस मोहब्बत से सजाते थे कि जैसे वो कोई लाइव प्रोग्राम हो रहा हो।
लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो रिकॉर्डिंग होती थी रेडियो पाकिस्तान पे हमारी। तो मैं आज जनाब इस्लाम शाह साहब को भी सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें जिस प्यार से मोहब्बत से सिखाया, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा सा काम लेते थे कि जब वो कोई भी शायर जो हमारे लोग थे जब इकट्ठे होते थे तो मुझे कहते थे, मुझे हुक्म करते थे कि इन सब का वोकल चेक करो, इनकी आवाज़ सुनो और इनके अल्फाज की जो तरतीब है वो चेक करो। तो आज मैंने ये बात रिकॉर्ड पे लाया हूँ कि सदा रिकॉर्ड पे रहेगी कि उन लोगों ने जो किरदार अदा किया है वो बहुत बड़े अजीम लोग थे, जो हमेशा हमें सिखाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए अपनी प्यार और मोहब्बत से जो अपने उनको जो इख्तियारात थे किस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे। तो एक बार उन तमाम को मैं फिर तमाम हस्तियों को, ब्रिगेडियर बरकत मसीह साहब को, जनाब KR ज़िया साहब जो बहुत बड़े शायर थे पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, जनाब KR ज़िया साहब जैसा मोहब्बत वाला और इनकलाबी और दिलो जान से मसीहों की तब्दीली चाहने वाला शायर वो KR ज़िया साहब थे, जिनका बेटा एक चांद ज़िया भी है, जिन्होंने बहुत सी बच्चों के लिए नज़में तैयार की थी। तो खुदावंद मैं चाहता हूँ कि आज आपको मैं वो एक नज़म के चंद अशार सुनाऊँ जो हम रेडियो पाकिस्तान पे मैंने पेश किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त अजीज़ बहन भाई मेरा ये चैनल, ये मेरी वीडियो व्लॉग देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और गुड फ्राइडे और ईस्टर के हवाले से हम जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है, जो लहू है, जो उसकी दोस्ती है, जो उसका प्यार है, वो कितना बेमिसाल है। तो आइए मैं आपको वो अशार सुनाता चलूँ जो मेरी रगो जान में बसे हुए हैं, जो मुझे ज़िंदगी में आसरा देते हैं, सहारा देते हैं। तो आप भी उससे बरकत पाएंगे, यकीनन आप सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। तो आइए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पेंसिल और कागज़ है तो लिख लीजिए, वरना जब भी आपको चाहिए हो ये व्लॉग देखिए, आप उससे बरकत पाएंगे। उसके ज़मीर पे ना रहे, उसके ज़मीर पे ना रहे मौतू के दाग, उसके ज़मीर पे ना रहे मौतू के दाग, जो शख्स तेरे नाम से मंसूब हो गया। उसके ज़मीर पे ना रहे मौतू के दाग, जो शख्स तेरे नाम से मंसूब हो गया। मैं दोस्तों के वास्ते, मैं दोस्तों के वास्ते कुछ भी न कर सका, मैं दोस्तों के वास्ते कुछ भी न कर सका, तो दुश्मनों के वास्ते मसलूब हो गया। मैं दोस्तों के वास्ते कुछ भी न कर सका, तो दुश्मनों के वास्ते मसलूब हो गया। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, भाइयों, आपको खुदावंद बड़ी बरकत दे और उसका जो लहू है, जो कलवरी की पहाड़ी पे बहा है, वो उसके कतरे जो नदियों, दरियाओं, समंदरों से होते हुए आपको शिफा दें। परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और आपको जिनको याद नहीं रहा या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं की, ये वीडियो शेयर नहीं की, वो ज़रूर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।